मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। ये तो उस तूफान की तैयारी है जो जल्द ही आने वाला है। तो आइए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीखने वाले हैं 9th क्लास का मैथ प्रश्नवाली 1.1 का पहला प्रश्न। छोटा छोटा वीडियो में क्लिप आपको प्ले लिस्ट बना के दे दूंगा। ये एक पहला बनाएंगे, फिर दूसरा का दूसरा वीडियो मिलेगा और तीसरा का तीसरा मिलेगा, बहुत शॉर्ट में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। क्या है प्रश्न? पढ़िए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये प्रश्नवाली 1.1, ठीक ना? तो चलिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट बराबर 0, यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर q नहीं है। ऐसा हो सकता है 0, शून्य के बारे में, 0 के बारे में पूछा है, ठीक है? तो आइए बच्चों, एकदम आपको एकदम आसान एकदम भाषा में और सिंपल एकदम नॉलेज में आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए हल। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे इसमें क्या पूछा है कि परिमेय संख्या है। तो आपको पहले समझना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। अभी परिमेय संख्या समझना हो तो फुल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, हम आपको एकदम सिंपल वे में समझा रहे हैं। देखिए, इसका परिभाषा तो आप तो समझ रहे हैं कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है हो तथा q कभी भी 0 के बराबर ना हो, ठीक है? ये आपको बात, मतलब ये परिमेय संख्या का डिफिनीशन है। समझ में आया ना? आपको बहुत बढ़िया समय समझाऊंगा। जिसे हम बट्टा के रूप में, जैसे 2 है, 2 को हम 2/1 लिख दिए, चाहे 1/2 लिख दिए, 4/3 लिख दीजिए, ठीक ना? इसे हम मतलब परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम लोग बट्टा के रूप में लिख दीजिए, ठीक ना? और भी है, जैसे आप √2 आप 1/1 इस तरह नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं आएगा, क्योंकि समझ रूट आ जाएगा। क्योंकि ये इसमें बोला है केवल बट्टा के रूप में रहने से नहीं होगा, उसमें p और q पूर्णांक होने चाहिए और q के बराबर, यानी यहाँ जो p/q के रूप में, यानी है 2 है ना 1, यहाँ q के बराबर में 1 है ना, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना? नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसे हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये समझ में आ गया? चलिए हम बता रहे हैं अब अगला। पूर्णांक अब किसे कहते हैं? इसमें पूछा कि जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट बराबर 0, ठीक है? तो आइए हम समझाते हैं पूर्णांक क्या है। यहाँ समझ लीजिए, देखिए पूर्णांक क्या है, सिंपल भाषा में बता देते हैं कि प्लस और माइनस के नंबरों को पूर्णांक कहते हैं।
2 3 4 5 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 इस तरह करके ये जितने नंबर हैं प्लस के और माइनस के नंबर, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये बात है, ये पूर्णांक हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें देखिए परिमेय संख्या में यहाँ पूर्णांक में 2 है ना, तो 2 है, यहाँ पे 1 भी है, 1 भी पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2/1 परिमेय संख्या हो गया, समझे। 2/4 भी परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं आपको सवाल पे। ठीक है, मतलब लिख देते हैं, समझे ना। माइनस का भी 2 और प्लस का भी चलता है, इधर प्लस और माइनस दोनों। ठीक है, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे समझिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप सीधे लिख दीजिए हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ लिख दीजिए और यहाँ बना दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, 0 को हम 0/2 लिख सकते हैं, बराबर 0 ही आएगा। ठीक है ना, माने 0 को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं ना, 3 लिख सकते हैं, मतलब 10 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, समझे ना। तो हम बट्टा के रूप में लिख दिए हैं, परिमेय संख्या हो गया, बट्टा के रूप में लिखा गया, जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में तो हो गया ये। अब लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है, तो P यानी P/Q के रूप में हो गया ना, 0/3 हो गया कि नहीं, हो गया। P/Q में P बराबर 0 हो गया, Q बराबर 3 हो गया। तो ये पूछा है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है। तो P और Q पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है कि नहीं, 0 में पूर्णांक में 0 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं, 3 है, समझ में आया ना। माइनसो रहता है तब वो हो जाता है, क्योंकि पूर्णांक है, माइनसों में पूर्णांक होता है, प्लसों में पूर्णांक होता है। बात समझ में आया। तो ये है, क्या हो गया कि P और Q पूर्णांक है, तो यहाँ PQ पूर्णांक हो जाएगा। 0 को हम या 0/3 पूर्णांक भी हो गया, और जहाँ Q के बराबर 0 ना होना चाहिए, यानी इसके बराबर यहाँ 0 के बराबर, यानी Q है ना, P/Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 को, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, मानिए तो यहाँ 3 है, यानी ये भी काम हो गया, यानी ये परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि यह P/Q के रूप का है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अतः 0 1 क्या है, 0 1 परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, लिख सकते। बस हो गया, इतना मुझे याद है, मतलब ये सब भाषा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमको याद है, जो एग्जामिनर है, मतलब जो कॉपी जांच करने वाला है, वो आपको देखेगा विस्तार से लिखे हैं, तो आपको नंबर बहुत बढ़िया से देगा। ठीक ना, इसलिए
आप इस तरह लिखिए, अपने से सोच के, अध्ययन करके, अमल करके, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको बताए थे, आप इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।